हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे सभी दोस्तों को। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारी यूपी में होम गार्ड की वैकेंसी निकली है। तो उसमें हमारी जो यूपी की जीके है, जीएस है, उसके प्रश्न बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो उसकी तैयारी आपको बहुत ही बारीकी से करनी है। बहुत ज़्यादा स्तर बहुत ऊंचा नहीं आएगा। आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो उससे रिलेटिव हैं। उम्मीद करते हैं आप सबने फॉर्म डाला होगा, और जिन दोस्तों ने फॉर्म डाला है तो तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो तैयारी के लिए हम आपके साथ हैं, और उम्मीद करते हैं अगर आप हमें फॉलो करेंगे तो हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो डेली लाते रहेंगे जो आपके लिए एग्जाम के व्यू से देखे तो बहुत अच्छी होगी। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करने वाले हैं आज के पहले प्रश्न की, जो कि हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों। भारत की राजधानी क्या है? यानी इंडिया है, उसकी कैपिटल क्या है? तो ये हम सब जानते हैं दोस्तों। जो भारत की राजधानी है दोस्तों, वो क्या है? हमारी मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली, कोलकाता। तो हमारे इसमें जो ऑप्शन है बेटा दोस्तों, वो कौन सा सही है? वो है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी जो भारत की राजधानी है वो है दोस्तों नई दिल्ली में। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राजधानी। अच्छा, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो क्या कानपुर है, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी? तो हम इसमें भी जानते हैं जो हमारी उत्तर प्रदेश की राजधानी है दोस्तों, वो है हमारी लखनऊ। कहाँ है? लखनऊ, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। भारत का भारत के राष्ट्रीय राष्ट्रपति भारत के वर्तमान सॉरी भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो हम सब जानते हैं हमारे जो वर्तमान के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी है प्रतिभा पाटिल, और ऑप्शन डी है प्रणब मुखर्जी। तो हमसे इसमें जो ऑप्शन पूछा जा रहा है वो वर्तमान का पूछा जा रहा है दोस्तों। तो हमारे जो वर्तमान के राष्ट्रपति हैं वो हैं हमारी आदिवासी प्रथम आदिवासी महिला हैं, उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। ये प्रथम आदिवासी महिला है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है, तब भी आपको ये आंसर लगाना, और वर्तमान में तब भी आपको द्रौपदी मुर्मू ऑप्शन को ही चूज करना है दोस्तों। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। हमारा जो ऑप्शन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री मायावती, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य। हम सब जानते हैं अभी जो हमारे वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ, यानी ऑप्शन सी इसका भी दोस्तों सही है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। भारत का राष्ट्रीय पशु, यानी आपसे कहा है भारत है उसका राष्ट्रीय पशु कौन सा है? आपको ऑप्शन 4 दिए दोस्तों। हाथी, शेर, बाघ, गाय। वैसे बहुत से लोग इन प्रश्नों को जानते हैं, लेकिन क्या होता है हमने बहुत समय से तैयारी नहीं की है या हमने वो तैयारी छोड़ दी है। तो इन क्वेश्चनों को एक बार हम जब रीड कर लेंगे अपनी आंखों से, सुन लेंगे कानों से, तो फिर ये सवाल जैसे ही परीक्षा में दिखाई देंगे तो हमें इनमें कंफ्यूजन नहीं होगी दोस्तों, है ना? तो हमारा जो ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सी सही है। बाघ है, जो टाइगर है, वो हमारा राष्ट्रीय पशु है भारत का। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? अब पक्षी की बात आ रही है दोस्तों। तोता नहीं है, मोर, कोयल, बाज। तो ये तोता, कोयल, बाज ये तो कभी हमने आज तक सुने नहीं। तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, यानी मोर। मोर है वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। कौन है दोस्तों? राष्ट्रीय पक्षी है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो क्रिकेट ये नहीं है भारत का, फुटबॉल भी नहीं है, कबड्डी भी नहीं। तो हमारा जो भारत का राष्ट्रीय खेल है प्यारे दोस्तों, वो है हॉकी। क्या है? हॉकी, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है दोस्तों। क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आपसे पूछा जा रहा है जो गंगा नदी है वो कहाँ से निकली है?
तो ये उसमें यमुनोत्री, अमरकंटक, बद्रीनाथ, इसका जो ऑप्शन पहला सही है ऑप्शन ए, यानी जो गंगा नदी है हमारी वो निकली है गंगोत्री से। कहाँ से निकली दोस्तों? गंगोत्री से निकली है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य हमारा उत्तर प्रदेश ये नहीं है। ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश भी नहीं है, महाराष्ट्र भी नहीं है। इसमें है हमारा ऑप्शन डी, राजस्थान। ये हमारा क्षेत्रफल की यानी एरिया के हिसाब से ये सबसे लार्जेस्ट है, ये सबसे लार्जेस्ट है एरिया के हिसाब से। बट आपसे पॉपुलेशन के हिसाब से पूछा जाए तो हमारा ऑप्शन ये आ जाता कि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। यही वजह है कि यहाँ कंपटीशन भी ज़्यादा है दोस्तों। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे प्यारे मित्रों, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा? लो, सबसे छोटा की बात कर रहा है ये, तो हम सब जानते हैं गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा और मणिपुर। 4 ऑप्शन है जिसमें हमारा ऑप्शन पहला है वही सही है। जो गोवा है वो हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। भारत का सबसे छोटा राज्य है वो कौन सा है? इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं डाला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है वो गोवा है दोस्तों। हम आगे बढ़ेंगे। भारत में कुल कितने राज्य? देखो राज्य पहले कितने थे? पहले 29 थे, लेकिन अब एक राज्य हट गया है। अब राज्य टोटल कितने हैं? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों, 28 बचे हैं। कितने बचे हैं? ऐसे प्रश्नों को हमें गलत नहीं करना है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे जो हम सुने सुने लगेंगे, लेकिन क्या होता है परीक्षा में हमें एकदम कंफर्म आना चाहिए, बिल्कुल डाउट ना रहे आपको। इसलिए हम आपके लिए ये प्रश्न लेके आए हैं प्यारे मित्रों। भारतीय संविधान कब लागू हुआ है? बनने की बात नहीं कर रहा है, लागू की बात कर रहा है। तो ये ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947। ये तो हमारा देश आज़ाद हुआ है उसकी बात कर रहा है जो, तो इसका हम मानेंगे नहीं। ये हमारे देश को जब आज़ाद हुआ तब की बात कर रहा है। इसी क्रम में 26 जनवरी 1950, हाँ 26 नवंबर 1950 को बनकर तैयार हुआ था। 2 अक्टूबर ये भी नहीं है, तो ऑप्शन इसमें भी सही है। 26 नवंबर 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू किया गया था प्यारे मित्रों। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन? देश जब हमारा आज़ाद हुआ उसके बाद सबसे पहले किसको प्रधानमंत्री बनाया गया? सरदार पटेल नहीं, ये भी नहीं है। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक बार अपने मन में सोचें। इसका जो ऑप्शन है प्यारे मित्र वो है ऑप्शन बी, यानी जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो इसमें प्रथम तो जवाहरलाल नेहरू थे, उसके बाद एक महिला कौन थी? प्रतिभा पाटिल, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी है सुषमा स्वराज। इसमें ऑप्शन सी सही है। भारत देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है उसकी बात कर रहा है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, तो हम कंफ्यूज ना होकर सीधे आंसर देंगे इंदिरा गांधी, यानी ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही है, सी सही ऑप्शन। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? हमारा जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान के बारे में। जन गण मन के रचयिता कौन है? तो ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये भी ऑप्शन ए में दिया है। ऑप्शन बी है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो जो हमारा ऑप्शन है इसमें दोस्तों वो है ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये राष्ट्रगान को बनाया है, इनके रचयिता माने जाते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। भारत का राष्ट्रीय ध्वज, अब भारत का राष्ट्रीय ध्वज भी किसने तैयार किया होगा, इसको डिजाइन किसने किया है? तो इसका जो रेशियो है, इसका जो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो है वो है दोस्तों 3:2। अगर आपसे पूछे जाए हमारे भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो, तो दोस्तों 3:2 है। जो लंबाई है वो 3 है
और 3 के अनुपात में है और चौड़ाई है 2 के अनुपात में है, अगर कभी बने क्वेश्चन तो। वैसे इसमें पूछ रहा है डिजाइन किसने किया है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, ये भी नहीं बाबा साहब अम्बेडकर। हमारा ऑप्शन रहेगा दोस्तों फर्स्ट ही पहला, पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया है, इन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज की जो डिजाइन है जिसमें 3 कलर हैं, 24 तीलियां हैं, इनको डिजाइन किया था प्यारे मित्रों। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन 17 है इसमें क्वेश्चन नंबर, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा, पर्वत शिखर पूछ रहा है। तो इसमें कंचनजंगा, K2, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, तो हमारा ऑप्शन रहेगा बी सही, कंचनजंगा। ये भारत का पूछ रहा है, इसलिए कंचनजंगा सबसे परफेक्ट आंसर आएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु, शेर, हाथी, बाघ, सिंह, हिरण। तो हम जानते हैं उत्तर प्रदेश का जो राजकीय है वो है हमारा बारह सिंगा। इसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है दोस्तों, राजकीय पक्षी कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी दोस्तों पूछ रहा है मोर, सारस, कोयल, कबूतर। तो हम सब जानते हैं जो हमारा उत्तर प्रदेश का राजकीय, हेलो दोस्तों एक मिनट रुकना, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों क्या पूछ रहा है इसमें, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी पूछ रहा है, क्या है दोस्तों। ये थोड़ा पेंसिल नहीं आ रही थी, चलो कोई नहीं, अब आ गई है। राजकीय जो पक्षी है वो दोस्तों हमारा मोर नहीं है, सारस, कोयल, कबूतर। इसमें से ऑप्शन बी हमारा सही है। जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है वो सारस है। क्या है दोस्तों, सारस है। होम गार्ड की स्थापना, ये मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों, होमगार्ड की वैकेंसी है, होमगार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई है ये बात कर रहा है। तो हम जानते हैं ये हमारी 1900 दोस्तों 56 में हुई थी। इसमें ऑप्शन कहीं है, ऑप्शन ए 1947, 1956, 1962, 1971। तो ऑप्शन इसमें बी सही होगा, 1956। जो होमगार्ड की स्थापना हुई है प्यारे बच्चों वो हुई है 1956। तो आई होप, हम उम्मीद करते हैं आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ऐसे ही वीडियो हमारी आपके लिए, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।